नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, इस साल 2022 में साइंटिस्टों को बहुत लाभ हुआ साइंस के क्षेत्र में। अगर देखा जाए तो ऐसी ऐसी पिक्चर्स देखने को मिली जिनकी वजह से बहुत सारी बातें क्लियर हो गई अंतरिक्ष के क्षेत्र में। जैसे कि इस साल 2022 ऐसी पिक्चर्स देखने को मिली जिसने धुंधली पड़ी बातों को साफ कर दिया। जैसे कि खगोलविदों ने मिल्की वे के केंद्र में ब्लैक होल पाया। ये पहली बार हुआ और इस ब्लैक होल का नाम सैगिटेरियस ए स्टार रखा गया। उन्होंने पाया कि ये ब्लैक होल कुछ सेकंड के लिए दिखता था और फिर गायब हो जाता था और यह इतना बड़ा है कि इसमें 43 लाख सूरज समा सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि धरती से करीब 27,000 प्रकाश वर्ष दूर है ये ब्लैक होल। दोस्तों, इसी साल 2022 में चांद पर 2 होल मिले वैज्ञानिकों को। 2 होल मतलब कि चांद की सतह पर 2 गड्ढे देखने को मिले। तस्वीरें नासा के LRO ने ली, जो एक रहस्यमयी रॉकेट की टक्कर से बने वैज्ञानिकों ने पाया। पर हैरानी की बात तब लगी जब इस गड्ढे के पास कहीं भी रॉकेट के हिस्से का कोई नामो निशान नहीं मिला। यह टक्कर 4 महीने पहले हुई थी। वैज्ञानिकों को समझ नहीं आ रहा कि रॉकेट के एक हिस्से की टक्कर से 2 गड्ढे आखिर कैसे बन सकते हैं। इसी साल 2022 में चौंकाने वाली बात सामने आई जिसने वैज्ञानिकों को ये सोचने पर मजबूर किया कि आखिर हमारे पूर्वज फिर कैसे आए होंगे। दरअसल वैज्ञानिकों को हमारी आकाश गंगा के केंद्र में ऐसे सूक्ष्म कण मिले जो मिलकर RNA बनाते हैं। जी हाँ, आकाश गंगा के बीच कुछ ऐसे मॉलिक्यूलर बादल मिले जहां पर भारी मात्रा में ऐसे कण पाए गए जो RNA को बनाने का काम करते हैं। इन बादल में कई तरह के नाइट्राइल पाए गए। ये कण अकेले बेहद टॉक्सिक होते हैं, लेकिन जैसे ही उपयुक्त वातावरण में आते हैं ये जीवन की उत्पत्ति के लिए कार्य करने लगते हैं, जिससे इंसान उत्पत्ति की गुत्थी और भी ज्यादा बढ़ गई। इस साल युद्ध की शुरुआत रही 2 देशों के बीच, रूस और यूक्रेन, जिसके चलते रूस को कई देशों के प्रतिबंध का सामना करना पड़ा। इसी के चलते सोयूज प्रोग्राम जो था वो सस्पेंड हो गया और इसका असर साइंटिफिक कार्यों पर लगातार पड़ता रहा रूस के। यूक्रेन के साथ युद्ध करने पर यूरोपीय संघ ने रूस पर कई प्रतिबंध लगा दिए। इसके जवाब में रूस ने फ्रेंच गुयाना से सभी स्पेस लॉन्च को रोका और अपने सभी तकनीकी कर्मचारियों को भी वापस बुला लिया। इसी रूस को एक्सोमास प्रोजेक्ट से भी बाहर निकाल दिया गया। साथ ही मंगल ग्रह के लिए चल रहे एक मिशन से यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने रूस को बाहर निकाल दिया, जिसके चलते रूसी स्पेस एजेंसी रोसकॉसमॉस इस प्रोजेक्ट से बाहर रहा। तो इस साल रूस का किसी भी तरह का अंतरिक्ष के क्षेत्र में या साइंस के क्षेत्र में योगदान नहीं रहा, या ये कह लें कि उपलब्धि रूस ने हासिल नहीं की। अब बात करते हैं दूसरी दुनिया से आने वाले साइंटिफिक सिग्नल्स की। वैज्ञानिकों ने पाया कि हमारी अपनी आकाश गंगा से धरती पर कुछ विचित्र सिग्नल आ रहे हैं और वो भी कुछ ही सेकंड्स के लिए। ऐसा नहीं है, इन सिग्नलों के बारे में पिछले साल भी चर्चाएं हुई थी। पिछले साल से वैज्ञानिक लगातार इसी दिशा में कार्य भी कर रहे हैं कि आखिर इन सिग्नल से क्या संदेश आ रहे हैं, लेकिन अभी भी वो इस संदेश को समझ नहीं पाए हैं। वैज्ञानिक तलाश में है कि हमारी आकाश गंगा से सिग्नल आ रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां कोई एलियन ग्रह हो। बहरहाल पृथ्वी के कई जगहों पर एलियन यानों के दिखाई देने की खबरें मिली, जिसको लेकर वैज्ञानिक काफी फोकस है। इसी के लिए अमेरिकी रक्षा विभाग ने UAP टास्क फोर्स की भी शुरुआत की। इसकी शुरुआत पिछले साल ही कर दी गई। एलियन यानों के विषय में इस साल एक वैज्ञानिक ने दावा किया कि हमारे सौर मंडल में 40 डेसिलियन इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एलियन हंटर और हार्वर्ड के खगोल शास्त्री AB लोएब एक बार फिर इनका ये दावा रहा कि हमारे सौर मंडल में 4 क्विंटिलियन एलियन स्पेसक्राफ्ट छिपे हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी इस साल 2022 की कुछ और साइंस की खास और बड़ी रोचक बातें, जिन्हें खोजने में वैज्ञानिकों ने अपने दिन रात एक किए हैं। रिसर्च अपने 7 गुत्थियों को सुलझाती भी है और फिर एक नई गुत्थी बनाती भी है और फिर एक नई रिसर्च ही सामने आती है। फिलहाल इस रिसर्च में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको साइंस से जुड़ी बातों का पार्ट 2 भी अच्छा लगा होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही और खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल एन वर्ल्ड से, हमारे चैनल लाइव न्यूज से और हमारे ही चैनल शोध से भी। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।